हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 10th कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जैसा पहले बताया था कि जो एक्सरसाइज 4.4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट से सिचुएशनल पॉसिबिलिटी, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। ये समझ लो, जिसमें की वैल्यू निकालनी होती है। रूट्स ऑफ नेचर, सॉरी नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, उसका क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, ठीक है। इसके पहले जो उधर पीछे क्वेश्चन हमने बताया था, और आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे ही रहेंगे। इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। जो पीछे वर्ड प्रॉब्लम्स था कि आप एजेस निकालो या ऐसा कुछ करो, जो सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम था वो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। और एरिया भी दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो उसने पूछा कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमें इसे चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जगह कम थी तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखो। कंडीशन उसने सीधे सीधे बता दी है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है, तो अगर ब्रेथ x होगी तो लेंथ हो गई 2x आपकी, ठीक है। और उसने एरिया दिया था 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में उसने ये भी पूछा है कि अगर अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन हमने यहाँ बनाया। कंडीशन ये थी कि एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर एरिया आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है, यहाँ देखो 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो गया और ये 800 हो गया, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके तब करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप इसको ट्रांसफ़र करोगे एक दूसरे से, तो इक्वेशन बनेगी आपकी 2x स्क्वायर माइनस 800। तो यहाँ पर a है, c है, लेकिन b नहीं है, ठीक है। b का टर्म यहाँ पे नहीं है। तो इसको देखने से पहले आप एक चीज़ देखिए कि आप इसे चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यस, आप यहाँ ऐसे चेक करोगे। a जो है वो 2x स्क्वायर था तो a 2 ले लिया, b 0 था, b का टर्म था ही नहीं, और जो c है वो माइनस 800 था, ठीक है। इन सभी को आप डिस्क्रिमिनेंट पे रखो। जो फॉर्मूला था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने b रखा तो b तो ऑलरेडी 0 हो गया, और ये माइनस माइनस ये सॉल्व हो करके 4 2 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 6400 डी की वैल्यू, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ रही है, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि येस द सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल है। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी होगी, ठीक है। तो देखो, आप ऊपर वाले क्वेश्चन में फिर से आ जाओ। ये जो स्टेप है इसे पहले करेंगे, ठीक है, उसे बाद में करेंगे। अभी आप यहाँ पे आ जाओ। इन दोनों में इसको इधर भेजा दिए, फोर्स इसको कट कर देगा तो आ जाएगा 400, ठीक है। और जब स्क्वायर है उस तरफ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 400। अभी 400 अंडर रूट ऑफ 400 है, इसको सॉल्व करो आप। तो हमें मालूम है कि 20 का स्क्वायर होता है 400, तो प्लस माइनस 20, 20 मीटर, दो वैल्यूज़ आ गई। अब कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, तो निगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ब्रेथ आपकी 20 हुई, तो लेंथ कितनी थी 40, उसकी जस्ट डबल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसे भी देख लो आप। वो भी बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। देखो, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। बच्चे क्या करते हैं कि जो लास्ट के का जो एक्सरसाइज रहता है उसे बच्चे छोड़ देते हैं कि ये तो इजी होगा, कर लेंगे। बट आप इन चीज़ों पर ध्यान दो, ये बहुत ही, ये अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। वेल, यहाँ इसने क्वेश्चन पूछा है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, और अगर ऐसा है तो डिटरमाइन करिए प्रेजेंट एजेस। क्या कंडीशन है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज को ऐड करते हैं तो 20 आता है। अब बोला 4 ईयर्स बैक, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 था, ठीक है। तो अब हमें इसे सॉल्व करके देखना है। अब एक सीधी सी चीज़ समझ लो, अगर एक फ्रेंड की एज x होगी तो दूसरी 20 माइनस एक्स होगी, x माइनस 20 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मान लो दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का जो एज है, दोनों का एज का सम वो 15 है, ठीक है। एक फ्रेंड का जो एज है वो 6 ईयर्स है, तो दूसरे का कितना होगा? आप बोलोगे सर 15 माइनस 6 हो गया 9। तो अगर एक को 6 माना था यानी x माना था, तो 15 माइनस 6 किया
मतलब 15 माइनस एक्स किया, एक्स में से 15 नहीं सब्ट्रैक्ट किया, तो वैसे ही हम यहाँ पर ऐसे एज्यूम करेंगे। ठीक है, देखिए, और ये याद रहे कि दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले 48 था। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स, सेकेंड इज 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स बैक, 4 साल पहले जाएंगे, जब भी 4 साल पहले जाएंगे 4 ईयर्स बैक जाएंगे तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप आज के 4 साल पहले आपकी जो एज थी आपसे 4 कम थी। ठीक है, तो पहले फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4, दूसरे फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, इस पूरे में से 4 गया, बचा 16 माइनस एक्स। कंडीशन उसने क्या बोली थी, सर दोनों का प्रोडक्ट 48 होगा, दोनों का प्रोडक्ट देखा हमने, x इंटू 16 16x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 16 जा 64 एंड माइनस माइनस प्लस 4x, और ये 48 इधर आ गया, तो या ये 480 नहीं है, 48 इक्वल टू 0 है। ठीक है, थोड़ा सा पास लिख किया है। आगे देखिए, अभी यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म ऐसे था, लिख दिया हमने, 16x प्लस 4x हो गया 20x, और ये माइनस 20। ठीक है, और अब चाहो तो इसको इस यहाँ से माइनस कॉमन भी हम ले सकते हैं, माइनस से भी कॉमन लेंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, बस आप इतना सिंपल सा समझ लो। अब हमें आंसर क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ देखो आप, a हो गया 1, b माइनस 20, c 112 112। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे सामने है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, सारी वैल्यूज़ वहाँ रखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस, सॉल्व हुआ, 400 माइनस 448, माइनस 48, निगेटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव मतलब कि ये क्वेश्चन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ को ऐसे आप पूरा प्रॉपर आपको इसमें समझना होगा, और जैसा हमें लगता है कि मतलब जितना हमने चेक किया था उससे समझ में आता है कि जो की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इस बार आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, कि के की वैल्यू रूट्स 0 हैं, सॉरी रूट्स इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में आप के की वैल्यू निकालो, ऐसा। ठीक है, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपके मार्क्स इसमें से निकल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे आपका एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक सीक्वेंस और सीरीज़ में जो डिफरेंस होता है हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियोस को प्रॉपर आप देखिए, कंप्लीट देखिए, तभी समझ में आएगा। और जिन बच्चों को जैसे प्रॉब्लम होती है ना, फिर वो क्वेश्चन मान लो आपको किसी टीचर ने नहीं बताया अपने स्कूल में, ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। होता है कि सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मिल नहीं पाते हैं, तो मे भी जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हों वो और कहीं ना मिल रहा हो। ठीक है, या उसका मेथड का डिफरेंस होगा, तो बस आप इसको करते रहिए, बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ेंगे। ओके, कीप स्टडिंग।